नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र यानी एज 25 से 35 के बीच में है, 35 से 45 के बीच में है या 45 से 55 के बीच में है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 50,000 रुपए महीने की मंथली इनकम बना सकते हैं म्यूचुअल फंड SWP से, वो भी बिना कोई काम करे, यानी फाइनेंशियली फ्री होके। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे SWP कैलकुलेटर देख सकते हैं। तो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने 50 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में और आपने कहा कि मैं हर महीने 50,000 रुपए निकालूंगा पूरी लाइफ और ऐश करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होगी। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि 50 लाख का अमाउंट लाएंगे कहां से? और मान लीजिए अगर आप 50 लाख कहीं से ले भी आते हैं और 50,000 रुपए हर महीने निकालते हैं, तो आपका पैसा 13-14 साल में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पे फाइनल वैल्यू में माइनस अमाउंट आ रहा है। और कभी टैक्स के बारे में सोचा है आपने? यानी दोस्तों, ये सारी कैलकुलेशन गलत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सॉलिड SIP प्लस SWP प्लान बताऊंगा, यानी SIP से शुरू करके कैसे आपको SWP तक पहुंचना है और एक 50,000 रुपए की मंथली इनकम बनानी है, वो भी बिना 50 लाख इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले चलते हैं स्टेप नंबर 1 पे, जो है कि आपको पहले कैलकुलेट करना है कि आपका महीने का खर्चा कितना है, यानी आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं हर महीने घर का खर्चा करने के लिए। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है करण, जिसकी अभी एज है 35 साल और उसका महीने का खर्चा है 30,000 रुपए महीना, यानी उसको 30,000 रुपए महीना चाहिए अगर घर का खर्चा निकालना है। और दोस्तों, उसका गोल ये है कि उसने आज से 15 साल बाद, यानी जब वो 50 का हो जाएगा, उसको SWP शुरू करनी है 50,000 रुपए की, यानी उसको कोई काम नहीं करना उसके बाद और 50,000 रुपए महीने उसको घर में एंजॉय करने हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि जो उसका आज 30,000 रुपए महीने का खर्चा है, वो 15 साल बाद कितने का खर्चा होगा हर महीने। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इन्फ्लेशन कैलकुलेटर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 30,000 रुपए महीना लिख देते हैं जो उसका अभी का खर्चा है, और हम मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन रहेगी 5%, यानी महंगाई 5% से बढ़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज से 15 साल के बाद उसका खर्चा जो अभी 30,000 है, वो हो जाएगा 63,000 रुपए महीना, यानी उसको कम से कम 63,000 रुपए महीना चाहिए खर्चा करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 पे कि ये 63,000 रुपए महीना आएगा कहां से। तो अब आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पे SIP कैलकुलेटर देख सकते हैं, क्योंकि अगर अर्जुन को 50 साल की उम्र में, यानी आज से 15 साल के बाद 50 से 60,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए घर का खर्चा निकालने के लिए, तो उसको आज से ही SIP स्टार्ट करनी होगी। तो दोस्तों, मान लीजिए अर्जुन ने 10,000 रुपए महीने की SIP शुरू की अगले 14 साल के लिए। तो दोस्तों, ध्यान देना कि मैं 15 साल के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं 14 साल के लिए ले रहा हूं, और मैं उसका आपका रीजन बताऊंगा अभी क्यों। और मान लीजिए वो हर साल 10% से अपनी SIP का अमाउंट बढ़ाता है, यानी स्टेप अप SIP करता है, क्योंकि उसकी इनकम भी तो बढ़ेगी, सेम तो रहेगी नहीं। और उसका हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहे हैं 14%, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में 14% मिल ही जाता है, ना ये कम है ना ये ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि उसको 14 साल के बाद 84,55,000 का अमाउंट मिलेगा, यानी जब वो 49 ईयर्स का होगा, यानी 49 साल का होगा, तब 84.5 लाख उसके हाथ में तैयार होगा, यानी इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ तो हो गया। अब चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 पे। तो अब करण क्या करेगा कि 49 साल में, यानी 49 ईयर्स में उसके पास 84.5 लाख का अमाउंट है, तो वो इसको विड्रॉ कर लेगा, यानी अपने म्यूचुअल फंड बेच के पैसा निकाल लेगा। और आप जानते होंगे, जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो उस पर 12.5% का LTCG लगता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और 1.25 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है, यानी उसका करीबन 6-6.5 लाख के करीब टैक्स बनेगा। यानी दोस्तों, टैक्स काट के उसके पास जो टोटल अमाउंट बचेगा वो है करीबन 78.5 लाख रुपए के करीब। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे, जो है SWP। अब आप अपनी स्क्रीन पे SWP कैलकुलेटर देख सकते हैं। तो दोस्तों, करण ने क्या किया कि जब वो 49 ईयर्स का हो गया, उसने पैसा निकाल लिया म्यूचुअल फंड में, टैक्स भी दे दिया। अब उसने ये पूरा 78 लाख इन्वेस्ट कर दिया डेट म्यूचुअल फंड में। लेकिन करण ने ये इन्वेस्टमेंट की सिर्फ अगले 1 साल के लिए, यानी जब तक वो 50 साल का नहीं होता। उसको डेट म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न मिला 7% का। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि उसको अब रिस्क लेना ही नहीं है। जो रिस्क उसको पहले लेना था इक्विटी म्यूचुअल फंड में, वो ले चुका है। अब उसको सिर्फ सेफ खेलना है और एंजॉय करना है। और आप जानते हैं डेट फंड में 7-8% का ही रिटर्न मिलता है। तो करण का 78 लाख बन गया 83,45,000, यानी जब वो 50 साल का हुआ उसके पास 83 लाख का अमाउंट बिल्कुल तैयार है। लेकिन दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, लेकिन दिमाग में हमेशा एक ही सवाल आता है कि अभी इन्वेस्ट कर दें या थोड़ा रुक जाए, अभी पूरा लमसम डाल दूं या थोड़ा मार्केट का नीचे आने का वेट करूं, यानी मार्केट को टाइम करने की टेंशन। लेकिन दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन लेके आया है एंजल वन, जिसका नाम है स्टॉक SIP। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड SIP में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और धीरे 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 वो एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है, उसी तरीके से अब आप अपने फेवरेट स्टॉक या ETF में भी SIP शुरू कर सकते हैं एंजल वन के स्टॉक SIP फीचर से। तो दोस्तों, प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1,
चूज करो कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट करो अपनी एसआईपी की फ्रीक्वेंसी, यानी मंथली करनी है, वीकली करनी है या डेली। स्टेप नंबर 3, फ्रीक्वेंसी और अमाउंट को सेट करो और बस रिलैक्स करो। एंजल वन ऑटोमेटिकली हर इंटरवल पे आपके लिए स्टॉक बाय करेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक शेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो चाहे पॉज करना हो, एडिट करना हो या कैंसिल भी करना हो, बिना कोई लॉक इन पीरियड या हिडन चार्जेस के साथ। तो सोचो, अगर आप कोई बिजी सैलरीड प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो जिसके पास मार्केट देखने का टाइम है ही नहीं, तो ये स्टॉक एसआईपी फीचर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आपके फेवरेट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, यानी वेल्थ क्रिएशन बिना किसी स्ट्रेस के। सिर्फ ये ही नहीं, ये फीचर्स बिगनर्स के लिए भी परफेक्ट है। यानी दोस्तों, छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करके आपका एक डिसिप्लिन भी बनता है और धीरे धीरे आप अपनी फेवरेट कंपनी के काफी सारे शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो एक डिसिप्लिन के साथ, तो एंजल वन का स्टॉक एसआईपी फीचर चेकआउट कर सकते हैं। और वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। लेकिन अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि आपने 14 साल के लिए एसआईपी क्यों की, पूरे 15 साल के लिए क्यों नहीं की और सिर्फ 1 साल के लिए लमसम क्यों किया? तो दोस्तों, उसका रीजन ये है कि करण ने सिर्फ 1 साल के लिए लमसम करके अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम कर लिया। यानी उसको वैसे 20% देना पड़ता, अब उसको 12.5% देना पड़ेगा। यानी 1 साल के लिए उसने कोई विड्रॉ नहीं किया, सिर्फ इन्वेस्ट करके रख दिया। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। तो दोस्तों, करण अब 50 साल का हो चुका है और उसके पास करीबन 84 लाख का अमाउंट बिल्कुल रेडी है, यानी तैयार पड़ा है। तो उसने अब क्या किया, उसने शुरू की SWP, यानी हर महीने 50,000 रुपए विड्रॉ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, करण ने 84 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की डेट फंड्स में और उसने मंथली 50,000 रुपए का विड्रॉ शुरू किया। यानी उसने कहा कि मैं हर महीने 50,000 रुपए निकालूंगा और उसको रिटर्न मिला 7%, क्योंकि डेट फंड्स में इतना ही मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर वो अगले 15 साल तक भी 50,000 रुपए महीना निकालता है तो उसके बाद भी उसके पास करीबन 76 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। यानी 50,000 निकालने के बाद भी 76 लाख रुपए तैयार पड़ा है। और मान लीजिए अगर वो 15 साल की जगह 25 साल तक पूरा विड्रॉ करता है 50,000 रुपए हर महीने, तब भी उसके पास करीबन 64 लाख से ज्यादा का अमाउंट तैयार रहेगा। यानी ये पैसा दोस्तों कभी खत्म नहीं होने वाला है और यही सही तरीका है SWP करने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको 30 साल तक भी करता हूं तब भी 54 लाख का अमाउंट तैयार पड़ा है। लेकिन दोस्तों, आपको हमेशा यह याद रखना है कि जितना आपको रिटर्न मिल रहा है आपको उससे थोड़ा कम ही विड्रॉ करना है, ताकि यह पैसा कभी खत्म ना हो। मान लीजिए अगर आपको किसी में 8-9% रिटर्न मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि 6-7% ही विड्रॉ करें। लेकिन दोस्तों, अब यह बात आएगी कि जो आप 50,000 रुपए महीना विड्रॉ करेंगे उस पर भी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 50,000 हर महीने विड्रॉ करते हैं तो साल का हो गया 6 लाख और इस पे लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है 12.5% और 1.25 लाख की एग्जेम्पशन। यानी दोस्तों, करीबन आपका 60,000 रुपए का टैक्स बनेगा साल का, यानी महीने का हो गया 5,000। यानी दोस्तों, टैक्स काट के भी आपको 45,000 रुपए महीना मिलेगा हर महीने। लेकिन अब बात आएगी कि SWP के लिए बेस्ट फंड्स होते कौन से। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 कैटेगरी होती हैं जो बेस्ट होती हैं SWP के लिए। एक होती है डेट फंड्स, एक होती है हाइब्रिड जिसको बैलेंस एडवांटेज भी कहते हैं, और थर्ड होती है मल्टी एसेट। तो दोस्तों, ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप SWP कर सकते हैं। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट क्यों ना करें, उसमें तो रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों, उसका रीजन ये है कि जैसे पिछले 1 साल से आज मार्केट गिरी हुई है, यानी नेगेटिव में रिटर्न है -2 या -3%। अगर मान लीजिए ऐसा 2, 3, 4, 5 बार होता है 15 साल के अंदर, आपका पैसा नेगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि आप तो हमेशा हर महीने एक ही रेट से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आगे से आपको इतना रिटर्न मिल नहीं रहा है। इसलिए दोस्तों, हमेशा आपको सेफर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे डेट फंड हो गए, बैलेंस एडवांटेज हो गए, मल्टी एसेट हो गए, एक्सेट्रा। अब आप अपनी स्क्रीन पे कुछ बेस्ट हाइब्रिड फंड्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, एक है SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसका AUM है करीबन 77,000 करोड़, यानी बहुत बड़ा फंड है। और पिछले 1 साल का रिटर्न भी देखेंगे तो करीबन 6.25% का इसने रिटर्न दिया है, यानी निफ्टी से तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं 2 साल में भी करीबन 17%, 3 साल में भी 15%, 5 साल में भी 18%। यानी दोस्तों, इसका रिटर्न काफी स्टेडी होते हैं और रिस्क भी कम होता है। वहीं आप एक ICICI प्रूडेंशियल का भी हाइब्रिड फंड देख सकते हैं, जिसने पिछले साल 4.25% का रिटर्न दिया, 2 साल में 20% का, 3 साल में 21% का, यानी ये भी काफी अच्छा फंड। वहीं अगर कुछ बेस्ट मल्टी एसेट फंड्स की बात करें, पिछले 1 साल में करीबन 11.5% रिटर्न। और दोस्तों, मुझे लगता है ये मोस्टली गोल्ड की वजह से आए हैं, क्योंकि एक मल्टी एसेट फंड है, ये हर चीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके सिवा ICICI प्रूडेंशियल का भी मल्टी एसेट फंड काफी अच्छा है, जिसका AUM करीबन 64,000 करोड़ से भी ज्यादा का है।
इसने भी पिछले 1 साल में करीबन 8.5%, 2 साल में 20% और 3 साल में करीबन 21% का रिटर्न दिया। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसीजर SIP से लेकर SWP करने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये पूरा प्लान और प्रोसेस अच्छी तरह से समझ आया होगा। लेकिन अगर आपका इसके सिवा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। वहीं दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड की तरह स्टॉक में भी SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एंजल वन को चेकआउट कर सकते हैं। आप मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel which is Money Right. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.